वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज़ में इशाइया। वज़ीर आज़म की खिलाड़ियों से मुलाकात और गुफ्तगू, दोनों टीम्स के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म का कहना था, क्रिकेट का खेल भाईचारे और अमन को फ़रोग़ देता है। इस खेल की असल रूह को बरकरार रखने की ज़रूरत है। उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम माजी की तरह शानदार खेल पेश करेगी। वज़ीर आज़म का चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की सलाहियतों पर भरपूर एतमाद का इजहार। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म की तब्दीली, पीपल्स पार्टी की इस्लामाबाद में अहम बैठक। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए मुत्तफ़िक, नंबर गेम भी मुकम्मल होने का दावा। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के नए नाम पर भी मुशावरत की गई। हतमी फैसले के लिए ऐवान सादर में पीपल्स पार्टी का इजलास जारी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र का दौरा। काहिरा में मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी से तफसीली मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई, मौशी और तकनीकी शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक मिस्र देरीना दोस्ती, बाहमी ताउन और इलाकाई अमन व तरक्की के अज़्म का इयादा किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने गजा समेत इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मिस्री क़यादत के किरदार को सराहा। मिस्री सदर ने आलमी और इस्लामी अमूर पर पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात खुशगवार माहौल में ख़त्म पजीर हुई। बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। जायजा लेना होगा किन वजूहात पर दोबारा बदअमनी पैदा हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान वर्कशॉप से खिताब। कहा, हम पहले पाकिस्तानी और बाद में सूबों के मकीन हैं। पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान की खुशहाली से जुड़ी है। गुज़िश्ता दहाइयों में बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। अफसोस, बलूचिस्तान की दौलत अब भी ज़मीन के अंदर दफन है। दूर दराज इलाकों में बिजली और सड़कों की फराहमी बड़ा मसला है। सड़कों के मजबूत नेटवर्क के बगैर तालीम और सनत की तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म ने सूबों के दरमियान इत्तफाक़ राय पाकिस्तान की मजबूती की बुनियाद करार दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पोलैंड के नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात। बाहमी ताउन मजबूत बनाने के लिए हुकूमती सतह पर रवाबित बढ़ाने का फैसला। गैर कानूनी इमिग्रेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक। मोहसिन नकवी का कहना था, गैर कानूनी इमिग्रेशन पाकिस्तान के लिए इंतहाई हसास मसला है। मुलव्वस माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। समंदरी बॉर्डर महफूज बनाने के लिए कोस्ट गार्ड्स को मजबूत बनाना चाहते हैं। पोलिश नायब वज़ीर दाखिला ने इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डिप्लोमेटिक एनक्लेव में पैडल टेनिस कोर्ट्स और फिटनेस एरिना का इफ्तिताह भी कर दिया। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर के हमरा पैडल टेनिस भी खेली। PIA का बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन 5 साल बाद बहाल। इस्लामाबाद से PIA की परवाज़ 284 मुसाफिरों को लेकर मैनचेस्टर रवाना। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और बरतानवी हाई कमिश्नर ने परवाज़ को अलविदा किया। इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 2 परवाज़ें मंगल और हफ्ते को ऑपरेट होंगी। ख्वाजा आसिफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, PIA पर पाबंदी से हुकूमत को बहुत नुकसान पहुँचा। हुकूमत ने PIA का आलमी मयार दोबारा बहाल किया। लंदन और बर्मिंघम के लिए भी परवाज़ें शुरू की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PIA की बरतानिया के लिए परवाज़ों की बहाली पर पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा, हुकूमती कोशिशों से पाकिस्तान का पूरी दुनिया में तशख़्ख़ुस बहाल हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एयर पंजाब को जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। एयर पंजाब के फ़ेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ़्लाइट रूट पर इत्तिफाक। मरियम नवाज की जदीद और आरामदेह तैयारे लीज़ पर हासिल करने की हिदायत। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक बार फिर वफाक की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नाकारा करार दे दी। कहा, हमें इस्तेमाल शुदा और नाकारा गाड़ियाँ दी गईं। हमें भीख नहीं, हमारा हक चाहिए।
हमसे किए गए वादे पूरे नहीं हुए, जम इजलाह के बकाया जात भी अदा नहीं किए गए। खैबर जिरगे से खिताब में सुहेल आफरीदी ने मजीद कहा कि सूबाई हुकूमत पुलिस फोर्स के शाना बशाना खड़ी है। हमें पाकिस्तानी होने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। हम पाकिस्तानी थे, हैं और रहेंगे। अब बंद कमरों के फैसले नहीं चलेंगे। पेशावर में PTI की सीनियर क़यादत का इजलास, बैरिस्टर गौहर और जुनेद अकबर की भी शिरकत। PTI का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अमन जिरगा बुलाने का फैसला। साबिक वज़राए आला, गवर्नर्स, उलमा, जिरगा मुशरान, सिविल सोसाइटी, वकला और दीगर अहम शख्सियात को मदऊ किया जाएगा। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे, लाहौर के बाद फैसलाबाद की फ़ज़ा भी जहरीली। सुबह के औकात में फैसलाबाद का AQI 773 रहा। लाहौर 186 AQI के साथ दूसरे नंबर पर आ गया। फ़ज़ा में उड़ते जहरीले ज़र्रात सेहत के लिए मुज़र करार। शहरी सांस और मैदे की बीमारियों का शिकार होने लगे। नज़ला, ज़ुकाम और खांसी की शिकायत में भी इजाफा। बच्चे और बुजुर्ग शहरी ज़्यादा मुतासर। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली की फ़ज़ा भी आलूदा। AQI 197 रिकॉर्ड। MQM में दरार पड़ने लगी। सीनियर रहनुमा अनीस कायम खानी मैदान में आ गए। रहनुमाओं और मुंतखब रहनुमाओं को क़िबला दुरुस्त करने की वार्निंग दे दी। इजलास से खिताब में कहा, शख्सियत की बुनियाद पर कारकुनान को तकसीम नहीं किया जा सकता। MQM पाकिस्तान के सरबराहान को मानते हैं तो उनको भी कारकुनान की सुनो होगी। मेरी बात नहीं मानी तो बहादुराबाद में सब कारकुनों को इकट्ठा करूंगा। FBR का टैक्स पॉलिसी बनाने का इख्तियार खत्म। वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस ने काम शुरू कर दिया। IMF के मशवरे से टैक्स पॉलिसी सिर्फ माहिरीन का शोबा होगा। पॉलिसी ऑफिस ओपन मार्केट और कंसल्टेशन इदारों की खदमात भी लेगा। अशिया खदमात और असासों पर टैक्स पॉलिसी में तरमीम तमाम मुतल्लिका इदारों की मुशावरत से होगी। आइंदा माली साल के लिए आइंदा हफ्ते से टैक्स पॉलिसी मैकेनिज्म की तश्कील शुरू होगी। दहशतगर्द इसराइल बाज न आया। गजा में गुज़िश्ता 48 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में 19 अफराद शहीद, 17 जख्मी हो गए। गजा वजारत सेहत के मुताबिक गजा जंगबंदी के निफाज के बाद से अब तक 93 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। बॉर्डर क्रॉसिंग की बंदिश के बायस खुराक का बहरान एक बार फिर बढ़ने लगा। हमास की आलमी सालिसों से मुआहिदे पर अमल दरामद कराने का मुतालिबा। उधर आलमी माहिरीन का कहना है कि गजा से बारूदी सुरंगों की सफाई में 20 से 30 साल लग सकते हैं। बारूदी सुरंगों और ना फटने वाले मवाद को साफ करने के लिए मजीद आलात और वसाइल की जरूरत है। अमरीकी सदर ने रूस के मामले पर चीन से मदद मांग ली। मलेशिया रवानगी से कबल सदर ट्रंप ने तैयारे में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, चीन वाशिंगटन की रूस से मुतालिक पॉलिसियों में ताउन करे। चीन का ताउन आलमी इस्तेहकाम और बाहमी ताल्लुकात के लिए अहम हो सकता है। कनाडा ने मायूस किया, कारने से मुलाकात का कोई इरादा नहीं। ट्रंप आसियान सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। अमरीकी और चीनी वफूद के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात होंगे। चीन की मईशत ने अमेरिका और यूरोपीय ममालिक को पीछे छोड़ दिया। IMF ने 2025 के लिए आलमी मईशत की नई शरह नमू जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की शरह नमू 4.8, सऊदी अरब की 4, नाइजीरिया की 3.9% रहेगी। अमेरिका की शरह नमू कम होकर 2% और बरतानिया की 1.3% होगी। जर्मनी, फ्रांस समेत बेशतर यूरोपीय ममालिक की शरह नमू 1% से भी नीचे रहने का इम्कान है। MLS प्ले ऑफ लीग में लियोनेल मेसी की शानदार कारकर्दगी, 2 गोल करके इंटर मियामी को फतह दिला दी। मैच में नैशविल को 3-1 से शिकस्त। इंटर मियामी की नैशविल के खिलाफ मुसलसल 6ठी कामयाबी है।